हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.1 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट इज सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन ए सिटी। एक सर्वे किया हमने, एक सिटी के लोगों का सर्वे किया और उसमें ये पता लगाया कि किसको कौन सा म्यूज़िक पसंद है। यंग पीपल्स का एक सर्वे कर रखा है। शो पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। पाई चार्ट को देखना और जो क्वेश्चंस दिए हुए उनके आंसर देंगे। फर्स्ट है हमारे पास, इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक। अगर क्लासिकल म्यूज़िक को 20 पीपल लाइक करते हैं, नाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वाइड। तो सर्वे के अंदर टोटल कितने यंग पीपल हैं? अब देखो हमारे पास ये पाई चार्ट दे रखा है। क्लासिकल म्यूज़िक को यहाँ कितना है? 10%। इट मीन्स 10% रिप्रेजेंट किसको करता है? 20 पीपल को। तो हम क्या निकालेंगे? टोटल हमने क्या मान लिया कि टोटल हमारे पास सर्वे में कितने हैं? x। इट मीन्स x का 10%, टोटल का 10% हमारे पास क्लासिकल है। तो हमने क्या किया? x मल्टीप्लाई 10% हटाने के लिए बाई 100, और किसके इक्वल है? वो 20 के इक्वल है। अब इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू क्या रहेगा? 20 एज इट इज़। 100 को इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में आ गया, और 10 इसके डिवाइड में आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 100 और 2 की मल्टीप्लाई आएगी 200 पीपल। नेक्स्ट है हमारे पास, विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कौन सा म्यूज़िक पसंद किया जाता है? सबसे ज़्यादा कौन सा है? लाइट म्यूज़िक। कितना है? 40%। तो क्या लिख देंगे? 40% लाइक म्यूज़िक, कि सबसे ज़्यादा लाइट म्यूज़िक को पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज़। एक कैसेट कंपनी है जिसने 1000 सीडीज़ बनाई हैं। हाउ मैनी टू ईच टाइप ऑफ वुड टू मेक दे मेक। तो ये पूछ रखा है हर एक के लिए, हर टाइप की कितनी कितनी सीडीज़ बनाएंगे। अब देखो टोटल नंबर ऑफ सीडीज़ हमारे पास कितनी है? 1000 दे रखा है। नंबर ऑफ व्यूअर्स हु लाइक क्लासिकल म्यूज़िक। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि क्लासिकल म्यूज़िक हम निकालेंगे कि ऐसे नंबर क्लासिकल म्यूज़िक के हमारे पास टोटल कितनी सीडीज़ होंगी। टोटल हमारे पास क्या है? 1000 है, और क्लासिकल म्यूज़िक को कितने पसंद करते हैं? 10%। तो 1000 का 10% निकाल देंगे। 1000 मल्टीप्लाई 10 बाई 100। 00 से 00 कैंसिल, 10 10 जा 100। तो हमारे पास क्या आया? क्लासिकल म्यूज़िक की कितनी सीडीज़ होंगी? 100। नेक्स्ट है नंबर ऑफ व्यूअर्स हु लाइक सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल को कितने पसंद करते हैं? सेमी क्लासिकल के लिए हमारे पास क्या है? 20%। तो हम निकाल लेंगे 1000 का 20%। 20 मल्टीप्लाई 1000 बाई 100। 20 से 20 कैंसिल, 20 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 200। ये हमारे पास किसके लिए आया है? सेमी क्लासिकल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास किसके लिए बचा? अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ व्यू ऑफ हुल। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ व्यू ऑफ हु लाइक लाइट म्यूज़िक। अब लाइट म्यूज़िक को कितने परसेंट पसंद करते हैं? 40%। तो हम 1000 का 40% निकाल देंगे। 40 मल्टीप्लाई 1000 बाई 100। 20 से 20 कैंसिल, 40 और 10 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 400। नेक्स्ट है नंबर ऑफ यू हु लाइक फोक म्यूज़िक। फोक म्यूज़िक को कितने पसंद करते हैं? 30%। तो 30 मल्टीप्लाई 1000 बाई 100 कर देंगे। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, 30 की और 10 की मल्टीप्लाई क्या आएगा? 300। तो हमने 1000 जो कैसेट्स हैं उनको ब्रेक कर दिया 100, 200, 400 एंड 300 में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 season। हमारे पास टोटल 3 सीजन्स हैं और उसमें से हमें बोल रखा है कि हमने 360 पीपल्स का एक सर्वे किया, जिसके अंदर बताया गया कि किस सीज़न को सबसे ज़्यादा वोट मिले। 3 सीज़न है, समर, रेनी एंड विंटर। समर सीज़न को 90 वोट मिले, रेनी सीज़न को 120 एंड विंटर को 150 वोट्स मिले। टोटल वोट्स हमारे पास कितने हैं? 360। फर्स्ट है विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स। सबसे ज़्यादा वोट किस सीज़न को मिले? अब सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले? समर को 90, रेनी को 120 और विंटर को 150। ज़्यादा कौन है? 150। तो किसको मिले? विंटर को, विंटर सीजन। नेक्स्ट है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच
सेक्टर, हर एक सेक्टर से हमें क्या निकालना है, एक सेंट्रल एंगल। कैसे निकालते हैं सेंट्रल एंगल? सेंट्रल एंगल के लिए हमारे पास होता है, जब हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें एंगल पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं? देखो, फर्स्ट है, जब भी हम किसी का सेंट्रल एंगल निकालेंगे, जो आपको नंबर ऑफ वोट्स दे रखे हैं या फिर नंबर ऑफ पीपल जो भी दे रखा है ऊपर, वो लिखेंगे डिवाइडेड बाय उन सभी का सम। सभी का सम क्या? 360, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 360। 360 हमारे पास क्या है? एक सर्कल के टोटल एंगल्स का सम। एक सर्कल में जो एंगल्स बनाते हैं हम, जैसे ये एक आपके पास सर्कल है, इसमें जो एंगल बनेगा पूरा का पूरा वो कितना होता है? 360 का। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 360 का। अब फर्स्ट है समर। समर के लिए नंबर ऑफ वोट्स कितनी है? 90। तो सेंट्रल एंगल निकालेंगे 90 डिवाइडेड बाय टोटल कितने वोट्स हैं? 360, और मल्टीप्लाई एंगल हमारे पास कितना है? 360। 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट है रेनी सीजन। रेनी सीजन के लिए 120 वोट्स हैं। अब 120 बाई टोटल नंबर ऑफ वोट्स 360 मल्टीप्लाई सेंट्रल एंगल 360। 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 120। विंटर के लिए 150 वोट्स है। 150 बाई टोटल वोट्स हमारे पास 360 मल्टीप्लाई, एक एंगल कितने का बनता है सर्कल में? 360। 360 से 360 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 150। अब हमारे पास तीनों एंगल्स का पता चल गया, 90 डिग्री, 120 एंड 150। अब हम निकालेंगे कैसे? देखो, फर्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करेंगे कैसे? देखो, कंपास ओपन करेंगे, हमारी मर्जी होती है कि हम कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे करके हम जो भी हमारे पास है, जितनी भी हमने रेडियस ली, ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमारे पास हमें इसके अंदर तीन एंगल्स को ड्रॉ करके दिखाना है, 90, 120 एंड 150। सबसे पहले हमने किसको ड्रॉ किया? ये ऐसे लाइन ड्रॉ की। उसके बाद जब हमने देखा कि 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे, 90 का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास सभी के पास डी है, डी रख के हम निकालते हैं। कैसे? ये हमारे पास डी है, जब मैंने इसको रखा तो ये हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़। फिर हमें किसका ड्रॉ करना है? 90 का। ये हमारे पास लाइन ड्रॉ कर रखी थी, 90 का ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ये हमारे पास ये लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रखी, ये कितने की हो जाएगी? 90 की। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? 120 के लिए, 120 के लिए अब हम इस लाइन के ऊपर रखेंगे, इस लाइन को बिल्कुल एज इट इज़ बनाएंगे और ऐसे रखेंगे। अब देखो 120 किधर है? इधर तो अगर जाएंगे 90 से कम हो जाएगा, इधर आएगा 90 से ज़्यादा, तो ये हमारे पास 120। तो ये हमारे पास देखो ये आ गई ये लाइन, ये हमारे पास कितने की आई? 120 की। अब 90 ड्रॉ कर लिया, 120 जो बचेगा आपके पास वो कितना होगा? 150 डिग्री होगा, जो कि हमारे पास विंटर सीजन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द इंफॉर्मेशन। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिससे एक पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। द टेबल शो द कलर, और जो टेबल दी हुई है वो कलर्स को शो कर रही है। फर्स्ट है ब्लू। ब्लू के लिए हमारे पास कितना है? 18। एक सर्वे कर रखा है कि किसको कौन सा कलर पसंद है। ग्रीन को कितने पसंद करते हैं? 9। रेड को 6 और येलो के लिए 3। अब देखो, सबसे पहले जो पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट हमारे पास क्या है? ब्लू। अब ब्लू के लिए हमें क्या करना है? नंबर ऑफ पीपल कितना दे रखा है? 18। सेंट्रल एंगल निकालेंगे, नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय टोटल पीपल। टोटल हमारे पास कितने पीपल हैं? 36। मल्टीप्लाई एंगल कितने डिग्री का बनता है? टोटल 360 का। 36 से कैंसिल कर देंगे 10 पे, 10 की और 18 की मल्टीप्लाई 180। नेक्स्ट है सेकंड ग्रीन। ग्रीन के लिए नंबर ऑफ पीपल हमारे पास कितने हैं? 9। 9 बाई टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है पीपल्स की? 36 मल्टीप्लाई टोटल एंगल 360। 36 से कैंसिल करेंगे 10, 10 9 जा 90। नेक्स्ट है रेड। रेड के लिए हमारे पास 6 पीपल हैं, 6 बाई 36 मल्टीप्लाई 360, कैंसिल कर देंगे 10, 10 6 जा 60। नेक्स्ट है येलो। येलो के लिए हमारे पास 3 है, 3 बाई 36 मल्टीप्लाई 360, कैंसिल कर दिया 10 पे और 10 3 जा 30। अब हमारे पास सभी का क्या आ गया? सेंट्रल एंगल आ गया। सेंट्रल एंगल निकालने के बाद हम क्या करेंगे? पाई चार्ट ड्रॉ करके दिखाएंगे। कैसे? ये हमारे पास एक पाई चार्ट है, कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो,
सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमारे पास क्या है 180। 180 का जो हमें एंगल ड्रॉ करना है, हमें पता है कि एक लाइन है, एक लीनियर पेयर पे जो एंगल ड्रॉ करते हैं वो कितना होता है 180 के लिए। तो एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन के ऊपर जो एंगल बना है वो कितने का बन गया 180। उसके बाद नेक्स्ट है 90 का। अब ये जो बिल्कुल सीधी लाइन है, इससे हम सीधा का सीधा नीचे अगर ऐसे करेंगे तो वो कितने का बनेगा 90 का। या फिर हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, इसको हम ऐसे रखेंगे कंपास, इसको प्रोटेक्टर को, और ऐसे रखने के बाद देखो ये हमारे पास बिल्कुल मिड है, मिड से देखा हमने 90 डिग्री, ये हमारे पास आ गई लाइन। तो ये लाइन हमारे पास कितने की आ गई 90 की। 90 के बाद हमें किसको ड्रॉ करना है 60 को। अब इसके ऊपर ऐसे डी रखेंगे, और डी रखने के बाद देखो अब इधर इसको ऐसे मिलाया, इस लाइन से इसको मिला देंगे और ऊपर से इसको मिलाया। तो अब हमारे पास देखो कितने का बनाना है हमें 60 का। यहाँ पे हमारे पास 60 कहाँ है 10 20, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा ये 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो लाइन है ये कितने की हो गई 60 की। इसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो कितने का बचेगा 30 का बचेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक पाई चार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिवन द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जाम बाय ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने जो एग्जाम में मार्क्स मिले हैं उनको पाई चार्ट पे ड्रॉ कर रखा है। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वर 540, अगर उस स्टूडेंट को टोटल 540 मार्क्स मिले हैं, देन उसको बताना है कि उसको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं। मीन्स हमें एंगल दे रखा है और एंगल से हमें क्या निकालना है मार्क्स। पहले हमें नंबर दिया होता था बट एंगल निकालते थे, अब हमें एंगल दे रखा है और मार्क्स शो करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले हमें बनानी है टेबल। टेबल के बाद हम आंसर देंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेंट्रल एंगल और मार्क्स ऑब्टेन। सब्जेक्ट हमारे पास सबसे पहले हमने क्या लिया फर्स्ट मैथ्स। मैथ्स में एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। अब मार्क्स निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, पहले तो हम क्या करते थे जो भी हमारे पास नंबर है, नंबर डिवाइडेड बाय टोटल, जो जितने भी हमारे पास पीपल का सर्वे है या कुछ भी है, टोटल नंबर मल्टीप्लाई 360। अब डिवाइड में 360 आएगा और मल्टीप्लाई में टोटल मार्क्स आएंगे जिसमें से हमने निकालना है। तो 90 डिग्री बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 540, क्योंकि टोटल मार्क्स कितने हैं 540। अब कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा 36 आ जाएगा, 18 3 जा 54, 2 से कैंसिल कर देंगे 45, 45 की और 3 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 135। तो मैथ्स में उसको कितने मार्क्स मिले 135। नेक्स्ट है एसएसटी। एसएसटी के लिए कितने डिग्री का है 65 डिग्री का एंगल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 65 और टोटल एंगल होता है 360 मल्टीप्लाई टोटल मार्क्स 540। 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 65 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 97.5। नेक्स्ट है साइंस। साइंस के लिए हमारे पास कितना है 80 डिग्री। 80 डिवाइडेड बाई टोटल एंगल 360 मल्टीप्लाई 540, 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, अब 2 से कैंसिल कर देंगे 40 और 40 और 3 की मल्टीप्लाई 120 मार्क्स। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी के लिए हमारे पास कितना है 70 डिग्री। 70 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 540, अब कैंसिल कर देंगे, ऊपर क्या आएगा 35 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 105। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में 55 डिग्री है। 55 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 540, 18 2 जा पे हो जाएगा, 18 3 जा। अब 55 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 82.5। अब क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट को 105 मार्क्स ऑब्टेन किए। देखो इसमें से 105 किस में से ऑब्टेन कर रखा है हिंदी में, तो क्या लिखेंगे हम हिंदी, कि हिंदी में हमारे जो स्टूडेंट है उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 105। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी। मैथ्स में हिंदी से कितने ज़्यादा नंबर मिले। अब मैथ्स के जो मार्क्स है वो ज़्यादा है तो मैथ्स मार्क्स माइनस हिंदी के मार्क्स कर देंगे। मैथ्स में कितने मिले 135, हिंदी में कितने मिले 105, तो 135 माइनस 105 क्या आ जाएगा हमारे पास 30 मार्क्स।
नेक्स्ट है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेनिंग इन SST एंड मैथ्स। अब क्या दे रखा है कि आपको एग्जामिन करके बताना है कि मार्क्स ऑब्टेन इन SST सम ऑफ द मार्क्स है, उन मार्क्स को सम करेंगे SST और मैथ के मार्क्स का जो सम है इज़ मोर देन अधिक है दैट इज इन साइंस एंड हिंदी, साइंस और हिंदी के जो नंबर हैं उनके सम से अधिक है। कैसे निकालेंगे? SST मार्क्स प्लस मैथ से, SST के 97.5 है प्लस मैथ के 135, दोनों को ऐड कर दिया 232.5। नेक्स्ट है साइंस के मार्क्स और प्लस हिंदी के मार्क्स, साइंस में मार्क्स 120 प्लस हिंदी में 105, टोटल कर देंगे 225। अब देखो किसके ज़्यादा हैं? SST प्लस मैथ्स के ज़्यादा हैं, तो क्या बोल देंगे? यस द सम ऑफ मार्क्स इन SST एंड मैथ्स इज़ मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। SST और मैथ्स के जो नंबर्स हैं उनका सम हिंदी और साइंस के नंबर्स के सम से अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक हॉस्टल में कुछ बच्चे हैं, 72 है हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। डिस्प्ले द डाटा इन ए पाई चार्ट, इस डाटा को पाई चार्ट पे ड्रॉ करेंगे। लैंग्वेज हमारे पास दे रखी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली। अब देखो हिंदी के लिए टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? हिंदी यूज़ करते हैं जो 40, इंग्लिश 12 यूज़ करते हैं, मराठी 9, तमिल के 7 और बंगाली के 4, और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? 72। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सेंट्रल एंगल निकालेंगे। सेंट्रल एंगल हमने पीछे भी निकाला था, उसी मेथड से हम सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। फर्स्टली हमारे पास लैंग्वेज क्या है? हिंदी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने हैं? 40, तो हिंदी के हमारे पास 40 है। सेंट्रल एंगल क्या आएगा? 40 बाई टोटल स्टूडेंट्स 72 मल्टीप्लाई 360, 72 1 जा और 72 5 जा, 40 और 5 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 200 डिग्री। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 12, और टोटल 12 बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 72 मल्टीप्लाई 360, इससे कैंसिल हो जाएगा 5, 12 5 जा 60 डिग्री। थर्ड है हमारे पास मराठी। मराठी के कितने स्टूडेंट्स हैं? 9, 9 बाई 72 मल्टीप्लाई 360, 72 से हम कैंसिल कर देंगे 5 पे, और 9 5 जा 45 डिग्री। फोर्थ है तमिल। तमिल के हमारे पास स्टूडेंट्स है 7, 7 बाई 72 मल्टीप्लाई 360, 72 से कैंसिल हो गया 5 पे, 5 7 जा 35 डिग्री। नेक्स्ट है बंगाली। बंगाली के हमारे पास 4, 4 बाई 72 मल्टीप्लाई 360, कैंसिल करेंगे 5, 5 4 जा 20। अब हमें पता चल गया सभी एंगल्स का। अब हम कैसे पाई चार्ट पे ड्रॉ करेंगे? देखो सबसे पहले हमने एक ये लाइन ड्रॉ की, उसके बाद हमारे पास सबसे नीचे देखो सबसे छोटा एंगल कितना है? 20। देखो अगर हमारे पास 200 ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो D है उसमें हमारे पास टोटल 180 होता है, 200 नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले जो हमने लाइन ड्रॉ की उस पर सबसे पहले नीचे की साइड से देखते हैं 20 डिग्री का एंगल है सबसे कम, तो हमने वो ड्रॉ किया 20 डिग्री। इसके ऊपर कंपास रखेंगे, D रखेंगे, और D रख के क्या है? 20। ये हमारे पास क्या आया? 20। तो यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हमारे पास कितने की हो गई? 20। ये आ गए 20 डिग्री। उसके बाद कितना है? 35। अब जो 20 के लिए लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर रखेंगे हम बिल्कुल एज इट इज़, और एंगल हमें कितने का दिखाना है? 35 का। ये हमारे पास 20, 35 के लिए एंगल 30 और 40 के जो बीच में आएगा वो कितना आएगा? 35। तो ये जो हमने एंगल ड्रॉ किया ये हमारे पास कितने का हो गया? 35 का बन गया। उसके बाद हमारे पास कितना है? 45। नेक्स्ट हमारे पास 45 के लिए अब जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर रखेंगे, ये रखी। इसके बाद 45, देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 40, और कितना ड्रॉ करना है हमें? 45। 45 के लिए हमने क्या किया? इसके ऊपर ऐसे रखेंगे हम, ये हमारे पास बिल्कुल मैच किया। अब देखो 40 और 50 के बीच में जो लाइन आएगी वो कितने के लिए आएगी? 45 के लिए। ये हमारे पास लाइन कितने के लिए आई? 45 के लिए। 45 के बाद कितना है? 60। अब इसके ऊपर रखेंगे 60 के लिए, ऐसे रखेंगे और 60 ड्रॉ करके दिखाएंगे। ये हमारे पास रखा 60 के लिए, ये है हमारे पास। तो 60 के लिए यहाँ से जो लाइन आएगी वो कितने के लिए आएगी? 60 के लिए आएगी, ये हमारी 60 के लिए। इसके बाद हमारे पास कितना है? 200। जो अब हमारे पास बचा हुआ है वो पूरा का पूरा कितना आ गया? 200। ये थे हमारे पाई चार्ट ड्रॉ करना, ठीक है।
नेक्स्ट को जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो प्रोबेबिलिटी की है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।